हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सारे ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, घर में होंगे और बिल्कुल कहते हैं ना मजबूत होंगे। आपके दिल में उत्साह भर जाता होगा जब आप इंडिया की क्लास का नाम सुनते होंगे। मेरा पूरा पूरा एक कहते हैं एफर्ट रहता है कि आपको क्लास को जितना एंगेजिंग हो सके उतना बनाऊं। थोड़े दिन तक आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स बनेंगे क्योंकि और थोड़े काम में हम एंगेज हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको हम लाइव आके बिल्कुल सब कुछ लेने वाले हैं। और कल आपको याद है ना, कल आपका जीके का टेस्ट है। कल आपका इंडिया का जीके का टेस्ट है, तो मैं कल आपका एक लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ आके गाइज आपके अपने चैनल वाईफाई सिटी डिफेंस चैनल पे। कल मैं एक आपके लिए लाइव टेस्ट लेके आने वाला हूँ पॉलिटी का। बेस्ट पॉलिटी क्वेश्चन जो पूरे हमने वीक में पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ट कंटेंट और बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन आपको कल मिलने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलें, कल तो जरूर और आज भी पक्का। ओके, तो शुरू करते हैं आपका इतना लेक्चर। और शुरू करने से पहले गाइस, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। क्यों डिसअपॉइंटेड है मैं आपको बताता हूँ। हम आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमने आपको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। क्या हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया? वाईफाई स्टडी डिफेंस और वाईफाई से लाइव टेस्ट, लेकिन आप फायदा नहीं उठा रहे। क्यों, अभी बताते हैं। पहले मैं बता दूं, जो बच्चे मेरे से नए जुड़ेंगे, आपका पॉलिटी का इंडिया का क्रैश कोर्स चल रहा है। इससे पहले हम ज्योग्राफी खत्म कर चुके हैं। बहुत जल्द हमारा 6-7 क्लासेस में और हमारा पॉलिटी भी खत्म हो गया। हम जल्दी से इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को निपटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ओके, चलते हैं आगे अपना। अगर आपको मैं बता दूं, 2 मिनट दीजिए। अगर मैं आपको बता दूं तो ये देखिए, ये वाईफाई से ये लाइव टेस्ट आप चैनल का फायदा नहीं उठा रहे। वेरी डिसअपॉइंटेड गाइस। ओनली 46,000 या 47,000 को बच्चे फायदा उठा रहे। आप क्यों नहीं उठा रहे आप? ये कोई विज्ञापन नहीं हो। मेरे को उन कमेंट से बहुत गुस्सा आता है, तो कहते हैं कि आधा टाइम विज्ञापन करते रहते हैं। देखिए, अगर विज्ञापन तो तब हो ना जब मैं बोलूँ आपको इस टेस्ट पे एक टेस्ट देने के लिए पैसे लगेंगे, या आपको एक टेस्ट भी देने के लिए 10 बंदों को और लेकर आना पड़ेगा। ये तो आपके लिए करा है यार। हमारी देखो ना, सुबह 8-8 9-9 क्लासेस लेने के बाद भी अगर मैं इतनी एनर्जी के साथ कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये एक्सपेक्ट करता हूँ। आप तो मेरे से फिर भी यंग है, जवान है और आर्मी में जाना चाहते हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी इस साल का फायदा उठाएं। मैं डेली, अगर अपने टेस्ट की बात बताऊं, तो मैं डेली इस पे 6:30 PM पे जीके का लाइव टेस्ट लेके आता हूँ। आज भी लेके आऊंगा लाइव। अगर कोई रिकॉर्डेड लेक्चर को बाद में देखना चाहता है, जैसे कल अंकित राज जी आए थे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने आंसर्स भी दिए। एक अंकित राज जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का एक क्वेश्चन था, मैंने पूछा 4, अंकित राज जी भी औरों की तरह 33 बोला, तो वो अंकित राज जी को गलती समझ में आई। तो फिर उन्होंने फिर अपना पिकअप करा और दिखा कि हाँ, ये एनडीए के बच्चे और अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिफेंस का बच्चा एक अलग से दिखना चाहिए। आप में एक अलग से जज्बा होना चाहिए और आपकी नॉलेज में एक अलग लेवल का एक होता है ना कि दर्जा होता है आपकी नॉलेज का, वही उस दर्जे को अगर आपको बढ़ाना है तो आप प्लीज इस चैनल के साथ जुड़िए, वाईफाई से लाइव टेस्ट चैनल। दूसरा, हमने अनअकैडमी की प्लस की सब्सक्रिप्शन के कोई बिजनेस कुछ ऐसा नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि बच्चों का स्कूल ना जाते हुए भी क्या नुकसान क्यों करवाएं। तो अगर आप रन10 का कोड यूज करते हैं तो आप ₹99 दे के 1 मंथ के लिए पढ़ सकते हैं। मेरी खुद की सिस्टर ये यूज कर रही है एंड शी इज वेरी हैप्पी, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप भी इसको कर सकते हैं। दूसरा, वाईफाई से डेली डिफेंस एग्जाम्स के 32,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं गाइस। थैंक यू, आपने इतना प्यार बनाए रखा और बनाए रखिए। जल्दी से 100,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, फिर 1 मिलियन और कोई भी आंकड़ा फिर छोटा नहीं होगा। जल्दी से इसे सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से। ये बेस्ट क्वालिटी कंटेंट फॉर डिफेंस ऑन यूट्यूब आपको हम दे रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में आपकी कोई दिमाग में मिथ है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, ये कोई सूचना है आपके लिए, कोई भी इसमें कोई मेरा बिजनेस मॉडल नहीं है ना हमारे को कुछ मिलता है। आपको 1-on-1 इंटरेक्शन मिलेगा, आपको लाइव टेस्ट डेली पूछना है, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे सबके डाउट रिजॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं और आधे बच्चे सर मेरा नाम ले लो, सर ये कर दो, सर हिंदी इंग्लिश ये वो। तो उसमें ना जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसकी पढ़ाई के साथ बहुत नुकसान होता है, और वो हमें बुरा लगता है एज अ टीचर कि हम उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। तो हम आपके लिए यही कर सकते हैं कि हम आपको ये बता सकते हैं कि यूट्यूब तो है प्लेटफॉर्म, लेकिन एक उससे बेहतरीन, एक उससे एक स्तर ऊपर कौन सा प्लेटफॉर्म है आपका, अनअकैडमी का प्लस की सब्सक्रिप्शन। अगर आप लेते हैं तो आपको मैं बता दूं, 360 रुपीज़ पर मंथ से भी कम में 1 मंथ क्या 2 मंथ क्या पूरे 24 महीनों के लिए पढ़ सकते हैं। अब 360 रुपये पर मंथ दीजिए 2 साल के लिए, और आप उसमें पढ़ सकते हैं सारे डिफेंस के एजुकेटर। सिर्फ ये नहीं कि आप मेरा कोड लगाएंगे तो मेरे कोच, सारे डिफेंस के एजुकेटर, वाईफाई स्टडी, एनीथिंग, एनी एजुकेटर जो आपके डिफेंस के लिए है उस पर आप सबसे पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, 1-on-1 इंटरेक्शन, डाउट रिजॉल्व होते हैं, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं आपको, लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, पीडीएफ, टेस्ट, क्विजेस, एवरीथिंग। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पैकेज है। तो आप इसको अगर ट्राई करना चाहें ट्राई करिए। pranav10 का कोड यूज करके प्लीज उस पर जाके 10% डिस्काउंट जरूर लेना। pranav10 का कोड भूलना मत। आगे चलते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो प्रेसिडेंट से हटके ही है। पहले मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा क्लब कर दूं, सारे एक साथ टॉपिक आज ही खत्म कर दूं, फिर मैंने सोचा नहीं,
बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस हैं जिसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। तो आज हम उन्हें देखेंगे। हाँ, मैंने अपना जुडिशरी अपना यूनियन स्टार्ट कर दिया था। हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं, जुडिशरी उसके बाद होगा। ये उसका फ्लो चार्ट है। किसी ने अगर लेक्चर नहीं देखा तो कल देखिए उसको, प्लीज़ शेयर करें। लोगों को लगता है आज का लेक्चर हो नहीं रहे तो उसको शेयर करें, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन क्या हुआ, मैं आपके डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए कमेंट को पढ़ते रहता हूँ। तो प्लीज़ उसको शेयर करिए, बच्चों के साथ अपने ग्रुप्स में भेजिए, क्योंकि ऐसा पॉलिटी मेरे ख्याल से कोई आपको यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएगा। ये कल हमने प्रेसिडेंट देख लिया था, हमने उसका देख लिया था कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, हमने उसके पावर्स देख लिए थे, हमने उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लिए थे, ये हमने क्वालिफिकेशन फिर कंडीशंस और ओथ देख लिया था, फिर हमने देख लिया था इम्पीचमेंट कैसे होता है और आपका इलेक्शन कैसे होगा, वैकेंसी का क्यों होना चाहिए। फिर एक हमने एक कैलकुलेशन समझी थी, आपके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ओके, आज हम देखेंगे अपने उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आज हम देखने वाले हैं। यह टीओआई की फोटो है जो 2017 में पब्लिश हुई थी। इसमें मेरे को आपको ये बताइए 2017 में कौन से व्यक्ति थे जिन्हें हमने अपने देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त करा था या उन्हें अपने देश का उपराष्ट्रपति बनाया था। वो कौन से व्यक्ति थे जिन्हें हमने घोषित करा था उपराष्ट्रपति? सही बोल रहे हैं आप, ये थे वेंकैया नायडू जी, वेंकैया नायडू। तो प्रेसिडेंट के कौन है आपके वाइस प्रेसिडेंट? आपके वेंकैया नायडू। क्वालिफिकेशंस का हम पहले पढ़ चुके हैं सारा। ओके, मैंने आपको बेजर चंक करवा दिया। मैं कल चेक कर रहा था 90% सिलेबस हमारा खत्म हो चुका है, छोटे मोटे टॉपिक 10% बचे हैं, तो उसकी चिंता नहीं करनी, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। वेंकैया नायडू जी ये थे। पहले थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये लगातार 2 टर्म्स के लिए रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये 2 टर्म्स के लिए रहे। फिर आपके आए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये बने थे हमारे कौन से, प्रेसिडेंट भी बने थे। इनके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब 1957 से 1962 में जब ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे प्रेसिडेंट बने तो जाकिर हुसैन जी वाइस प्रेसिडेंट बने। उसके बाद फिर आपके वीवी गिरीश बने, ये भी हमारे ऐसे ये 2 हैं। ये 3 शख्सियत ऐसी हैं जो हमारे प्रेसिडेंट भी बनी थी। ये 3 शख्सियत, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जाकिर हुसैन और वीवी गिरीश जी, ये हमारे प्रेसिडेंट भी बने थे, हमारे उपराष्ट्रपति भी थे। शंकर दयाल शर्मा जी भी बने थे, हमारे के आर नारायण जी भी बने थे। फिर हमारे कौन से हैं, गोपाल स्वरूप पाठक, बनसप्पा जट्टी जी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, ये हमारे प्रेसिडेंट भी बने थे, हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने थे। एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने थे जब देहांत हो गया था सबका। ओके, फिर है रामास्वामी वेंकटरमन। किसी को अगर कंफ्यूजन है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, आपको कल का लेक्चर देखेंगे, आपको सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगी। के आर नारायण जी, फिर हमारे कृष्णकांत जी, भैरव सिंह शेखावत, फिर मोहम्मद अंसारी जी, हमारे 2 लगातार टर्म्स में रहे। ये हमारे सेक्टर 27 नोएडा में ही इनका घर है और कई बार वहाँ पे दिखते हैं। ओके, और अभी हमारे कौन है, हमारे वेंकैया नायडू जी। तो ये आपको पूरा क्रोनोलॉजी तो आपको समझना है, इतना कोई आपको जरूरी है नहीं, इसको याद रखो। चलते हैं आगे। प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चीज़ें। प्रेसिडेंट 2 मिनट रुकेंगे। प्रेसिडेंट, पहली बात, आर्टिकल 63 कहता है कि देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति हमारे देश में होगा, ये यही कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा के ये हेड होंगे, जैसे लोकसभा में स्पीकर वैसे राज्यसभा में ये चेयरमैन होंगे। अगली चीज, आर्टिकल 65 कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब 65 का कह रहा है जब प्रेसिडेंट हट जाते हैं, ठीक है, मैं मौत की बात नहीं कर रहा, जब प्रेसिडेंट है नहीं, थोड़े समय के लिए कहीं चले गए हैं, देश के बाहर हैं, टूर पे हैं, या कुछ ऐसा हो गया कि उन्हें हटना पड़ रहा है किसी कारणवश, कैजुअल वैकेंसी है, तो उस टाइम पे एब्सेंस में कौन प्रेसिडेंट की पोजीशन होल्ड करेगा? आपको वाइस प्रेसिडेंट। और अगर वो प्रेसिडेंट की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो वो सारे प्रेसिडेंट के फैसले लेंगे, सारे प्रेसिडेंट की जो भी आपको प्रिविलेजेस मिलती हैं, जो भी आपको अन्य चीज़ें मिलती हैं, वो सारी आपको मिलेंगी। लेकिन फिर आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स में नहीं जा सकते, आपको इतना समझना। अगर वाइस प्रेसिडेंट आपको प्रेसिडेंट की तरह फंक्शनिंग करने लग गया तो वो फिर आपका राज्यसभा का चेयरमैन नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट आपके पार्लियामेंट का हेड होता है, वो किसी एक हाउस का हेड नहीं होता, वो फिर आपका राज्यसभा का हेड नहीं रहेगा और फिर वो उसमें जाके अपना फंक्शन नहीं डिस्चार्ज कर सकता, क्योंकि वो एक प्रेसिडेंट बना हुआ है। आर्टिकल 66 कहता है कि आपका इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, अभी समझेंगे क्या इलेक्शन में उसके प्रेसिडेंट और आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या डिफरेंस है, अभी समझेंगे। आर्टिकल 67 कहता है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये क्या है, वाइस प्रेसिडेंट आपका ये 5 साल का है। अभी क्या इलेक्शन है वो समझेंगे अभी। आर्टिकल 68 कहता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। ये कह रहा है कि वो समय क्या है जब हमारे को इलेक्शन होल्ड करना है। दूसरी चीज, वो टर्म क्या ऑफिस का जो बंदा उसको फिल करेगा वैकेंसी को, उसका
तो ये सब हमारे को बातें कौन बताता है? आपका आर्टिकल 68। ये सब आपको ऊपरी ऊपरी से याद रखना है, सब आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ कहाँ से कहाँ तक आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये रट्टे नहीं मारने, रट्टे मारेंगे तो एक भी आर्टिकल याद नहीं होगा, एक भी आर्टिकल याद नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो आपको मैं लिख दी यहाँ पे, बाकी आपको रट्टा नहीं मारना, सिर्फ आपको एक बार नज़र के सामने से निकालेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ऑप्शंस होंगे तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन जो मैं टेस्ट लूंगा उसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि ऑप्शन से फिर बच्चे तुक्के मारते हैं और मैं ये नहीं चाहता कि आप अभी से तुक्के मारने लगे। जब हम आपका एनडीए में हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करवाएंगे तब आपको हम दिखाएंगे कि हाँ कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको तुक्के नहीं मारने, आपको अच्छे से करना। आर्टिकल 69 कहता है कि हम लेंगे ओथ, ओथ करेगा प्रेसिडेंट टू बी द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेते हैं। 2 मिनट देखिए, गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अगला आर्टिकल 70 क्या कहता है कि जब आपका प्रेसिडेंट नहीं होगा, कोई अगर ऐसी इमरजेंसी आ गई, इम्पीच हो गए, डेथ होगी, ये ऑफिस एग्जिट कर दिया, रिजाइन कर दिया, तो उस टाइम पे कौन डिस्चार्ज करेगा उनकी ड्यूटी? वाइस प्रेसिडेंट। और जब ये वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की ड्यूटी कर रहा है तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये प्रेसिडेंट के पूरी प्रिविलेजेस एंजॉय करेंगे, जो उन्हें सारी सुविधाएं मिलती थी, जन सुविधाएं, वो सारी इन्हें भी मिलेंगी, लेकिन ये फिर राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट बन गए, और प्रेसिडेंट आपके एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वो सारे देश का हेड होता है, वो सारे पार्लियामेंट का हेड होता है, वो सिर्फ एक हाउस में जाके चेयरमैन नहीं बनेगा। इसलिए आर्टिकल 71 कहता है कि रूल ऑफ इलेक्शन और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इसको भी समझते हैं अभी। ओके, इसको भी समझते हैं कि क्या होता है। मैं एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करूंगा, उसके बाद इसको समझते हैं। 2 मिनट में एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करता हूँ, उसके बाद इसे समझते हैं। आर्टिकल 71 क्या कह रहा है आपका? कि रूल ऑफ इलेक्शंस। अब रूल्स ऑफ इलेक्शंस का है आपके इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और किसी क्लास में इसको नहीं बताऊंगा, ना एक्सेम ना ग्रुप में, ना किसी में। किसी को जानना है तो यहीं जाने, वहाँ मैं एक बार ऊपरी ऊपरी से बता दूंगा, लेकिन आपसे एसएसबी में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रूल ऑफ इलेक्शंस क्या है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है कि भाई ये इलेक्ट हो गए, नहीं मेरे को लग रहा है चीटिंग करी है, कुछ ऐसा हुआ है, तो वो ईसीआई देखेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस डिस्प्यूट को देखेगी, और फिर ये रेफर करेगी आपकी सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा वही फाइनल होगा। और अगर ये खारिज भी हो जाते हैं, तो अगर इन्होंने के फैसले लिए होंगे जो देश हित में होंगे तो उन्हें हम खारिज नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसे फैसले होंगे जो देश हित में नहीं है या कुछ खराब फैसले हैं तो उन पर चर्चा करेंगे, और अगर फिर आपका पार्लियामेंट कहेगा तो उस फैसले को फिर से खारिज कर दिया जाएगा। ओके, अमेंड करके। इतना आपको समझना था, और इतना ही आपके है कि रूल्स ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट अगर कोई होगा, आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगी, वो रेफर करेगा कि आपके सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपका आखिरी होगा, उस पर कंटेस्ट नहीं कर सकते आप। अगला, कल एक बार मैं अगर सब छोटा रिवाइज करवाऊँ तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होता है उसमें इलेक्टोरल कौन कौन होते हैं, कौन कौन होंगे? एक तो आपके कौन होते हैं, सबसे पहली बात एमपीज ऑफ बोथ हाउसेस। अगर रिवाइज करें तो एमपीज ऑफ बोथ हाउसेस, एक आपकी लोकसभा एंड आपकी राज्यसभा। एक आपकी लोकसभा और एक आपकी राज्यसभा, लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है कि नो नॉमिनेटेड। मतलब आपके जो 2 नॉमिनेट होते हैं प्लस आपके 12 जो लोकसभा में नॉमिनेट होते हैं, सॉरी राज्यसभा में, मतलब ये राज्यसभा के और ये 2 आपके लोकसभा के, ये वोट नहीं कर सकते। इतना आपको ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। दूसरी चीज़, अरे फिर से पूरा पे मिटा दिया, इरेज करना चाहिए था, चलिए कोई। एमपीज का समझ में आ गया, एमपीज लोकसभा प्लस राज्यसभा, प्लस क्या होता है आपका एमएलए। एमएलए क्या होगा आपका? पहली चीज ऑफ ऑल स्टेट्स, एमएलसी नहीं, ऑफ ऑल स्टेट्स एमएलए, प्लस आपका दिल्ली एंड पौंडीचेरी के जो एमएलए, क्योंकि वहां पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसमें क्या होता है आपका कंडीशन अप्लाई
नो एमएलसी। मैं कल भी एग्जांपल किया था, फिर से कह रहा हूँ। उद्धव ठाकरे जी क्योंकि महाराष्ट्र में अब पीएम आपके सीएम बन गया, उनको 6 महीने का टाइम दिया था, 6 महीने पूरे हुए, तो जैसे ही पूरे होने से पहले ही वो एक आपके एमएलसी बन गए। एमएलसी बन गया मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गए, तो वो वोट नहीं कर सकते। लेकिन उनके पुत्र जो है आपका आदित्य ठाकरे जी, वो आपके एमएलए हैं, अच्छा पवाई से, तो वो वोट कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे जी वोट नहीं करेंगे, आदित्य ठाकरे वोट करेंगे। और प्लस आपके दिल्ली में से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वोट करेंगे, और आपके पौंडीचेरी में से जो पौंडीचेरी के एमएलए होंगे वोट करेंगे। तो क्या क्या इलेक्टोरल हो गया, अब इसको फिर से देखते हैं। प्रेसिडेंट में, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, प्रेसिडेंट में कौन कौन इलेक्टोरल हो गया आपका, एक एमपीज प्लस एमएलए, कौन कौन से, ऑल स्टेट्स, दूसरा यूटी ऑफ पौंडीचेरी, ये पूछा जाता है अक्सर पेपर में इसलिए बता रहा हूँ, वरना वो नहीं है कि कोई टाइम ऐसे करना है। एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसमें एमपीज कौन से होंगे, इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा। कल वैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि टोटल इलेक्टेड और वो कितने होते हैं मिला के 776, वैल्यू ऑफ ईच वोट 708, सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके वोट की वैल्यू 549408, टोटल इलेक्टोरल्स ये सारे एमएलए इंडिया के प्लस एमपीज ऑफ 4896, और टोटल इलेक्टोरल कितने होते हैं 549495 जो एमएलए की वैल्यू और ये एमपीज की वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो 10,89,000। ये आपको एग्जैक्ट फिगर याद रखनी है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि क्या प्रोसेस होता है। और एक एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकलती है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000 इनटू 1/1000। और ये लोकसभा और राज्यसभा में टोटल कितना होता है 776, और एक एमपी की वोट की वैल्यू ये एमएलए की टोटल वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज डिवाइडेड बाय दी टोटल नंबर ऑफ एमपीज, 708 आता है। इतना तो क्लियर हो गई, कल ही हमने कर लिया था अच्छे से, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलते हैं आगे, ये देखते हैं कि भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा क्या डिफरेंट है। देखिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है आपका, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा सॉरी आपके उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो आपके दो मेजर डिफरेंसेस पे टिका हुआ। एक आपके ऑल नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड एमपीज वोट, मतलब सारे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एमपीज वोट करेंगे, मतलब जो वो 12 और 2 जो आपके मैंने अलग अलग लिखवाए थे वो सारे वोट करेंगे। कहाँ से, आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा के सारे एमपीज और एमएलए वोट करेंगे, सारे एमपीज और एमएलए वोट करेंगे। ओके, दूसरा ऑल एमएलएस एमएलसीज डू नॉट वोट, मतलब ये तो वोट डाल ही नहीं सकते, इनको वोट डालने देना ही नहीं है, ये वोट डाल ही नहीं सकते। तो ऑल एमएलएस और एमएलसीज ये वोट डाल ही नहीं सकते। ओके, दे कैन नॉट वोट। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया ना कि सारे नॉमिनेटेड एमपीज, सारे इलेक्टेड एमपीज वोट करेंगे, जितना आपका टोटल स्ट्रेंथ था उससे मतलब पूरा वो वोट करेगा। नॉमिनेटेड और आपके इलेक्टेड से हम नहीं करेंगे कुछ, ओपन बैलेट होगा, ओपन सीरियल बैलेट, और सारे एमएलए और एमएलसी वोट ही नहीं कर सकते, मतलब कोई भी, ना उद्धव ठाकरे जी वोट कर सकते हैं ना उनका बेटा आदित्य ठाकरे, ठीक है, ना उद्धव ठाकरे ना आदित्य ठाकरे। जैसे मान लीजिए अगर सचिन तेंदुलकर का टाइम पे अगर आपका राज्यसभा में इलेक्शन होता तो सचिन तेंदुलकर भी वोट करते हैं, वो क्योंकि एक नॉमिनेटेड मेंबर थे। रंजन गोगोई जी भी वोट करेंगे क्योंकि वो भी एक नॉमिनेटेड मेंबर हैं, सॉरी वो एक नॉमिनेटेड है, चलिए वो मैं आपको बता कर बताऊँ क्या वो एक नॉमिनेटेड या इलेक्टेड है, मैं आपको बता कर बताऊंगा। लेकिन जैसे आपके एस जयशंकर जी हैं वो तो पूरे इलेक्टेड एमपी है ना आपके राज्यसभा में, वो वोट करेंगे। ओके, इतना क्लियर है। अब हमारे को जो नया टर्म पढ़ना है वो क्या है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ने से पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग, थोड़ा आइडिया दे दूं कि हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता क्या, कैबिनेट कितने तरीके का होता है और क्या सिस्टम होता है, ठीक है।
अरे कहाँ गया था? मार्को गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये क्या आर्टिकल है क्या सब कुछ है वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले आपको ये समझना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता क्या है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्चुअली होता है कि पीएम प्लस ऑल मिनिस्टर्स जिनको नॉमिनेट करा गया। पीएम और सारे मिनिस्टर्स को कौन ओथ देता है? ओथ कौन देता है? ओथ गिवन बाय प्रेसिडेंट। ओथ गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको कौन ओथ देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरी चीज, पीएम इज इक्वल टू पॉलिटिकल हेड ऑफ द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर जी क्या होते हैं? हमारे पॉलिटिकल हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। हमारे पॉलिटिकल हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। उनको ओथ कौन देता है? आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर, ऑल मिनिस्टर्स मिला के क्या बनते हैं आपके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें पॉलिटिकल हेड ऑफ द कंट्री कौन होगा? आपका प्राइम मिनिस्टर। इसको नोट करें, फिर आगे चलेंगे। ठीक है गाइस, 101 फीवर है, गला मेरा खराब है, जुकाम मेरे को है, ठीक है, तबीयत मेरी खराब है, आंखों में मेरे डार्क सर्कल्स हो गए, फिर भी मेहनत कर रहा हूँ ना। हम आपसे क्या मांगते हैं कि आप मेहनत करिए, आप मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़िए, लेकिन मेरे को लगता नहीं आप लोग ठीक से मेहनत करें यार। लॉकडाउन एक ना एक दिन खत्म होना है, पेपर एक ना एक दिन होना है। आप ये क्यों मान के बैठेंगे जब डेट आएगी तब पढ़ने लगेंगे? आपका कल आ तो गया कि एनडीए की जो डेट है, एनडीए की जो डेट है वो 10 जून के बाद हम डिसाइड करेंगे। ये कल आ तो गया, यूपीएससी ने डिक्लेयर कर दिया। आपका अप्रैल आधा खत्म होगा, डेट क्या होगी? आज देखिए 16 अप्रैल है, आधा अप्रैल आपका खत्म हो गया। ओके, मे बी ऐसे ऐसे करते करते खत्म हो जाएगा। फिर 10 जून के बाद मान लीजिए 17 जून को डेट है, तो एक हफ्ते में पढ़ लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो करना क्या है भाई? पढ़ते रहो अच्छे से। मैं आपके लिए हूँ, विकास सर हैं, रवि सर हैं, सुनील सर हैं, टीम पूरी आपके लिए लगी हुई है। हम आपके लिए मोटिवेशन लेक्चर्स भी लेके आ रहे हैं, हम आपकी एसएसबी की भी तैयारी शुरू कर दी। और मैं आपको एंड में जाते जाते मेरे को ये कुछ 4-5 डाउट्स तो हर जगह मिल रहे हैं, मैं वो क्लियर भी करूँगा कि क्या शेड्यूल है सर, कब कहाँ पढ़ाते हो, ये सब भी बताऊँगा, क्या लेक्चर क्या लेके आते हो। लग जाओ भाई, लग जाओ, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। कोरोना को ये मत मानो कि बुरी चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, अनादि सर है ना, आप उनका लेक्चर सर्च करना, उन्होंने वाईफाई स्टडी 2.2 में मेन चैनल पे करा था, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है कि कोरोना दिलाएगा सिलेक्शन। कैसे दिलाएगा? आपका पेपर कब था? अप्रैल में 3rd वीक में। अभी शायद से ये तो संडे आ रहा है, इस दिन आपका पेपर होना था, राइट? इस दिन आपका पेपर होना था। अभी ये तो संडे आ रहा है, हुआ नहीं। आपको 1 या 1.5 महीने एक्स्ट्रा मिला है टाइम, तो क्या करोगे उसमें? बस ऐसी सुस्तियाँ बेलोगे यार? जो एरिया वीक है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, जिस एरिया में लग रहा है हाँ मैं लैग करता हूँ उसमें कर लो। एसएसबी की तैयारी शुरू कर दो। क्या पेपर क्लियर करके जॉब मिल जाएगी? नहीं, एसएसबी क्लियर करना पड़ेगा, मेडिकल करना पड़ेगा क्लियर। अगर लगता है कि हाँ मेरा वेट गेन है तो थोड़ा सा वेट लूज करो। पेपर का तो चलो साथ साथ करते जा रहे हैं, एसएसबी की तैयारी शुरू कर दो। मेरा एसएसबी का कोर्स जो मैंने कल से वाईफाई सिटी मेन चैनल पे लॉन्च करा है उसको देखने लग जाओ, एसएसबी के बारे में जानो, थोड़ा और पढ़ने लग जाओ, वीक एरियाज के क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर लगाओ, मॉक्स लगाओ, लाइव टेस्ट जो चैडी चैनल है उसका फायदा उठाओ। लेकिन करो, मेहनत करो, मेहनत से मत भागो और अपना बेस्ट दो। बेस्ट देके जो रात को सोने में नींद आती है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं आती। मैं हर दिन अपना बेस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को जो नींद आती है भली मैं 3 घंटे से हूँ, मैं 4 घंटे से हूँ, मैं 5 घंटे से हूँ। मैं हर दिन सुबह आपको उठकर 4-4 साढ़े 4 बजे जो हमारा ग्रुप है उसमें मैसेज करता हूँ कि ऐसे मोटिवेशन होने चाहिए, ये सब होना चाहिए। मैंने आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन भी भेजे करने के लिए, ठीक है? तभी बच्चे कह रहे हैं ये देखने के बजाय एफर्ट देखने के बजाय सर हिंदी में। कितनी बार मैंने कह दिया बच्चों, हिंदी का टाइपिस्ट नहीं है मेरे पास, मेरे को हिंदी की टाइपिंग नहीं आती। आपको इतना ही है तो आप गूगल पर ट्रांसलेट करके कर लो, है ना? आप एफर्ट्स देख नहीं रहे। मैं ग्रुप में सुबह 4-4 बजे, साढ़े 4 बजे उठ के आपको मोटिवेशनल थॉट्स भेज रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं एक पर्सनल टेस्ट लेके आना चाह रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे। और उस ग्रुप का शेयर करिए। अगर कोई उस ग्रुप से जुड़ना चाहता है, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर तो जुड़ना चाहता है, तो मैंने 9555-092 पे आपको मैसेज करना है, सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन द ग्रुप। मैं पूछूंगा आपसे कौन सा ग्रुप, आप बोलोगे यूट्यूब एनडीए। मैं आपको लिंक भेजूंगा, ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको थोड़े दिन में, मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, थोड़े दिन में आपको बेस्ट जो पीडीएफ हैं सारी, जो मैं खुद के नोट्स बनाता हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्या कोई लेक्चर लेके आ रहा हूँ, सेशन लेके आ रहा हूँ, मैं आपको सब भेजूंगा, ठीक है? तो मेरी तरफ से कोई मेहनत की कमी नहीं है, हमारे चैनल की तरफ से कोई मेहनत की कमी नहीं है। बस आपको क्या करना है, ठोक के लाइक, ठोक के शेयर और ठोक के कमेंट और ठोक के चैनल को सब्सक्राइब करना है।
ओके, बस यही आपसे दुआ है, और घर में रहिए यार प्लीज़, सुरक्षित रहिए। वी आर सेफ बट वी आर एट अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। हम एक सेफ लेकिन एक क्रिटिकल सिचुएशन पे हैं। और ये बच्चे जो मेरे को कहेंगे ना सर आप पका रहे हो, सर आपने ये कर दिया, यार उनसे तो मेरे को सख्त नफरत है। मैं तुम्हारे अच्छी की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई तो होता रहेगी लेकिन पढ़ाई कैसे करनी ये तुम्हें कौन बताएगा। तुम्हारे स्कूलिंग लाइफ को 14-18 साल होने वाले हैं, तब भी अगर तुम्हारे को ये नहीं पता कि पढ़ना कैसे है, टाइम का फ़ायदा कैसे उठाना है, तो क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। आप डिफेंस के बच्चे हो, आपको पढ़ाई नहीं करनी, आपको आगे चल के देश को भी संभालना है, आपको देश की सुरक्षा करनी है। सुरक्षा कैसे करोगे जब आप अपना बेस्ट देना ही नहीं जानते। तो मेरा काम है सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं, मेरा काम है आपको मोटिवेट रखना, और आपको आपका बेस्ट कैपेबिलिटी कैसे आप निकालें उसको भी बताना। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ ऐसा नहीं है, जैसे सुनना होगा वो सुनेगा, जैसे नहीं सुनना वो भी बेगाएगा, सर हिंदी, सर इंग्लिश, सर हिंदी या इंग्लिश। मैंने एक बार नहीं कई बार बोल दिया, और आपसे मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। आज मैं वंस एंड फॉर ऑल सारे जवाब खत्म कर दूंगा जब एंड ये लेक्चर का जाएंगे। ओके, चलिए एक और आपने टर्म सुना होगा, एक आपका होता है कैबिनेट सिस्टम। मान लीजिए आपके 70 मिनिस्टर हैं, 70 मिनिस्टर्स आर देयर, जिसका अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये कैसे ब्रेक होता है। एक आपका होता है 69 अलग, चलिए इसको 71 कर लेते हैं राउंड ऑफ करने के लिए। कैबिनेट आपके टोटल कितने हैं, जैसे मान लिए 71 है, 70 + 1 71। ये तो आपका हो गया पीएम, प्राइम मिनिस्टर भैया, पॉलिटिकल हेड ऑफ स्टेट। ये 70 होंगे, इनमें से सारे तो मिनिस्टर्स होंगे नहीं, कुछ आपके होंगे मिनिस्टर। आपने एक टर्म पढ़ा होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आपके जैसे निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और अनुराग ठाकुर जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, कौन सीनियर हुआ, ये सीनियर हुआ या पावरफुल यादव हुए। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है। और एक होता है आपने पढ़ा होगा मिनिस्टर आईसी। आईसी का मतलब क्या होता है, वो इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं, मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब वो किसी और बड़े मिनिस्टर का अंडर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट चार्ज संभाल रहे हैं। मान लीजिए ये आपके 70 है, इनमें आपके हो गए 20, या आपके हो गए 30, और ये फिर हो गए आपके, चलिए इसको कर लेते हैं 38 कर लिया इसको हमने, 20 58, और इसको हमने कर लिया 12। तो ये जो आपका कैबिनेट बनेगा ना, कैबिनेट जो बनेगा ये कितने का होगा मैं आपको बताता हूँ। कैबिनेट होगा सिर्फ आपके 21 मेंबर्स का, और वो 21 मेंबर्स कौन कौन से होंगे आपको समझना जरूरी है। 21 मेंबर कौन कौन से होंगे, एक तो आपका पीएम, और प्लस आपका एक 20 वाला, ये जो आपके सीनियर मिनिस्टर्स हैं, सिर्फ मिनिस्टर जो है, नो इंडिपेंडेंट चार्ज नो। ये चाहें जो 20 मिनिस्टर हैं ये बुला सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इंडिपेंडेंट चार्ज को, लेकिन जब उन्हें बुलाया जाएगा रूल्स के अकॉर्डिंग, जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज को, ठीक है, बुलाया जाएगा, तभी वो कैबिनेट की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। वरना सिर्फ कौन कर सकते हैं, ये जो एक आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, ये तो हेड होंगे, ये तो आएंगे, और प्लस आपके जो 20 मिनिस्टर्स होंगे, जैसे आपके अमित शाह जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, फिर आपके नितिन गडकरी जी हो गए, निर्मला सीतारमन जी ओपी होगी, ठीक है, फिर आपकी स्मृति ईरानी होगी, हरसिमरत कौर वो होगी, बादल होगी, ठीक है, मिस्टर निशांक हो गए जो आपके एचआरडी मिनिस्टर, ये सारे आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स में। आपके अनुराग ठाकुर जी नहीं आ सकते। अगर उन्हें और लोग बुलाते हैं कि आप आइए, हमारे को आपकी ज़रूरत है, आप आपको सुझाव दीजिए, ठीक है, कोई काम आपके पास है तो आप बताइए हमारे को, तो वो फिर आएंगे, वरना कैबिनेट सिर्फ 1 + 20 मेंबर से ही चलता है। ओके, बढ़ जाइए। इतना समझ में आ गया कि कैबिनेट सिस्टम क्या होता है। ये बड़ा बच्चों में डाउट रहता है, सर काउंसिल मिनिस्टर द्वारा कैबिनेट सिस्टम क्या होता है, तो आज वंस एंड फॉर ऑल मैंने खत्म कर दिया। अब एक आप बच्चों में से कुछ ने सुना होगा, एक शैडो कैबिनेट होता है। शैडो कैबिनेट, ये इंडिया में सिस्टम नहीं चलता, ये बाहर की कंट्रीज में सिस्टम चलता है, खासकर आपके यूके में। शैडो कैबिनेट क्या होता है, ये इंडिया में नहीं है, और जो एक मेजर कंट्री है वो कौन सी आपकी यूके में। यूके में इट एग्जिस्ट। होता क्या है, मान लीजिए यहाँ आपका एक पीएम है,
और उसके 10 मिनिस्टर्स हैं प्लस 10 मिनिस्टर्स हैं। ये आपकी सरकार चला रहे हैं, ये आपकी गवर्नमेंट है, ये आपकी सरकार है। इसी के साथ साथ जो ऑपोजिशन होगी ना, जो ऑपोजिशन होगी वो क्या करेगी, सेम एक तरीके की सरकार चलाएगी, सेम। ये ऑफिशियल है, ये ऐसी अपनी चलाएगी ताकि अगर कभी भी इसके पास नंबर कम होते हैं, या कभी भी अगर ट्रस्ट वोट होता है ना आपका कि एक एमपी इसका चला गया, एक एमपी ने दल बदल लिया, तो उसी टाइम ये जो शैडो कम्युनिटी इसकी जगह लेके अपने आप को दिखा देगी कि हमारे पास नंबर है, हमारे पास पूरी एफिशिएंट मशीनरी भी है। तो इसमें भी ये इलेक्ट करेंगे कि हाँ ये एक्टिंग एक पीएम होगा इनका, प्लस इनके पास भी सेम टू सेम 10 मिनिस्टर होंगे। अगर यहाँ पे एक फाइनेंस का मिनिस्टर है तो यहाँ पे भी एक आपका फाइनेंस का मिनिस्टर होगा, वहाँ अगर एक ऑटोमेशन का मिनिस्टर है तो यहाँ पे भी एक ऑटोमेशन का मिनिस्टर होगा। तो पीएम और ये सारे क्या करते हैं, दे आर एक्टिंग मिनिस्टर्स या दे आर एक्टिंग कैबिनेट, इसलिए शैडो कहते हैं। शैडो होती है ना अपनी परछाई, क्योंकि एक तरीके की इन लोगों की परछाई है कि जो तुम काम करोगे हम वैसा ही कुछ काम अपने आपस में कर रहे होंगे, ताकि अगर कभी भी तुम्हारे पास कोई ऐसी दिक्कत आती है कि तुम्हारे पास नंबर कम है तो तुम क्या करोगे, तुम तो हट जाओगे, लेकिन तुम्हारी जगह लेने के लिए हम तुरंत तैयार हैं। ये क्या होगा, आपका एक्टिंग बोर्ड। इसको नोट करिए फिर आगे चलेंगे, इसको नोट करिए फिर आगे चलेंगे। ओके, और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट पे लिख के बता सकते हैं, मैं आपका कमेंट्स जल्दी टेकअप करूँगा और मैं करता भी हूँ। पूरा गला चोक्ड है, तबीयत इतनी ख़राब है, आँखों से पानी आता जा रहा है बार बार, क्योंकि फिर भी बस आप लोगों के लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको कोई इमोशनल कुछ नहीं कर रहा, आपको कंटेंट अच्छा लगता तभी उसको लाइक करिए, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। और शेयर करिए। थोड़े दिन में फिर से मैं लाइव आने वाला हूँ, जैसे कल तो मैं पक्का लाइव आऊँगा आपको जो टेस्ट है उसको लेने के लिए। याद है ना आपका कि हमने क्या करा था कि अगर नया बच्चा तो मंडे टू थर्सडे हम यहाँ पढ़ते हैं, वी स्टडी, एंड फ्रॉम फ्राइडे वी डू टेस्ट। सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है ताकि आप और अच्छे से अपना जो पूरे वीक में पढ़ा है उसे रिवाइज कर सकें। और इस वीक में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, इस वीक में काफ़ी कुछ पढ़ लिया। आपका वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैं स्लो लेके चला हूँ, वरना फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स तो भैया स्पीड पकड़ने, क्योंकि आप पॉलिटी बहुत हो गया, खत्म करेंगे, उसके बाद फिर अपना हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स स्टार्ट करके खत्म करने वाले हैं। फिर आपका वही है कि छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे, लाइक आपका इन्वायरमेंट का कुछ आपका टॉपिक्स और अगर स्टैटिक जीके का टॉपिक, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इसका चिंता बिल्कुल मत करिए। ओके, चले आगे, चलिए चलते हैं। इंडिया के पीएम का नाम क्या है, नरेंद्र मोदी, है ना। मैं एक बार आपका फिर भी रिवाइज कर आया हूँ, ये अक्सर पेपर आ जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आपके, निर्मला सीतारमण। होम मिनिस्टर कौन है आपके, होम मिनिस्टर अमित शाह। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है आपके, जैसे करवाने नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ, चलो कोई नहीं, राजनाथ सिंह। ठीक है, इतना तो चलिए आपको क्लियर ही होगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है, अब जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो बता देता हूँ थोड़े थोड़े, क्योंकि चलिए करवा ही रहा हूँ तो करवा ही देता हूँ, क्योंकि थोड़ा करंट का टॉपिक हो जाता है। अब ये भी गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है। मिनिस्टर ऑफ हाईवेज मतलब मिनिस्टर ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट हाईवेज कौन है आपके, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है आपके, एस जयशंकर। बताना नहीं चाहिए मेरे को, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर किसी पेपर में आया और तुमने गलत करा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये 8-9 के बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये आप जैसे जो डिफेंस के बच्चे उन्हें नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन
फिर भी पढ़ा रहे हैं तो सोच लीजिए कितना डिटेल में और कितना डेप्थ में जा रहे हैं। एस जयशंकर, ओके। कि आजकल पेपर में कुछ भी ना अजीब से पेचीदे से सवाल पूछने लगे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। बाकी सच से ना ये वाला टॉपिक रह गया था, ये वाला टॉपिक सच से मैंने कराया नहीं, मैं इसको करवा दूँ, मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा। लोकसभा का टेन्योर मैंने नहीं बताया था ना सच से, कितना होता है लोकसभा का टेन्योर? ये 5 ईयर्स का होता है, इट इज़ फॉर 5 ईयर्स। और जो आपका राज्यसभा का टेन्योर है, सच से मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करा था। राज्यसभा का जो टेन्योर है मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करा था, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इसका टेन्योर 6 साल का होता है, इसका टेन्योर 6 साल का होता है, चलिए सिंपल है। लेकिन एवरी 2 ईयर्स, मतलब हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर्स, एवरी 2 ईयर्स 1/3 जो आपके सदस्य होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। 1/3 जो आपके मेंबर्स होते हैं दे रिटायर, 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, ओके। 1/3 जो आपके मेंबर्स होंगे वो आपके रिटायर हो जाते हैं एवरी 2 ईयर्स। और इसका टेन्योर होता है आपका 6 वर्ष का, और एवरी 2 ईयर्स आपके इसका टेन्योर खत्म हो जाता है कितने 1/3 लोगों का, और ये 5 साल का टेन्योर होता है। शायद से मैंने आपको बताया नहीं था। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पे स्पीकर होता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, स्पीकर होगा जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, मैं कई बार बता चुका लेकिन फिर भी बता देता हूँ, मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा। यहाँ भी हमने पढ़ा था राज्यसभा में कौन था, मेरे को जल्दी से बताइए कमेंट करके। आपके वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, ओके, वेंकैया नायडू। अब देखिए कल आपका टेस्ट है, तो आपको बता दो आपका टेस्ट में क्या क्या आने वाला है। टेस्ट आपका पॉलिटी का होगा ना। एक्स एंड वाई ग्रुप वालों का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग होगा, आप लोगों का टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन सेम हो सकते हैं लेकिन अलग अलग होगा, क्योंकि कल उनका भी टेस्ट है, आपका भी टेस्ट है। तो उनके में तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं टोटल 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा। आई विल बी ब्रिंगिंग 30 क्वेश्चन, जिसमें से उन बच्चों ने कहा है कि सर 20 आप पॉलिटी के रखना और 10 आप करंट के रखना। मैंने कहा ठीक है, मैं 10 करंट के रख दूंगा। तो अगर आप ऐसा पैटर्न चाहते हैं, सेम पैटर्न चाहेंगे, मेरे को किसी का कमेंट नहीं आया तो मैं तो सेम पैटर्न ले आऊँगा अगर, लेकिन आप अगर अलग पैटर्न चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको मेरे को कमेंट करके नीचे बताना है कि सर नहीं ये पैटर्न कर दो, सर इतना करंट अफेयर का मत दो, कुछ भी जैसा भी पैटर्न चाहते हैं। मैंने ये सोचा है कि मैं आपके 30 क्वेश्चन इस पर 20 पॉलिटी और 10 करंट अफेयर्स के लेके आऊँगा, ओके। तो चीज़ मैं आपको एक बार जल्दी से अपना शेड्यूल बता दूँ, ओके। हिंदी का जो डाउट है वो मैं बता चुका हूँ कि हिंदी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी जब हम ऑफिस खुल जाएगा और आपके हिंदी का टाइप अवेलेबल होगा, अभी है नहीं। मैं अगर आपको जल्दी से अपना शेड्यूल बताऊँ, मैं 7 AM पे लेके आता हूँ आपका एक सेशन, नो योर आर्मी टर्म्स, नो योर आर्मी टर्म्स। हमने कल आपका एवीएसएम पढ़ा था, हमने कल आपका एवीएसएम पढ़ा था, और आज आपका हमने फील्ड मार्शल पढ़ा है, फील्ड मार्शल। सात AM पे हमने एवीएसएम और आज हमने फील्ड मार्शल पढ़ा है, इसे जरूर जाके देखिए। ये आपका डिफेंस चैनल का बता रहा हूँ। 1 से 2 आपका एक्स एंड वाई ग्रुप का जीके है, 6 से 7 आपका किसका एनडीए का जीके है, एनडीए का जीके का क्रैश कोर्स, और आपका 7:30 से 8 आपका डीआरडीओ का है, डीआरडीओ एमटीएस। बहुत जल्द आपका नेवी का भी शुरू हो जाएगा, उसका चिंता बिल्कुल मत करिए। ये तो हो गया इसका डिफेंस चैनल का। अब आते हैं अन्य चैनल पे जो मैं कोर्सेज लेके आ रहा हूँ। मैं लाइव टेस्ट चैनल पे हर दिन सुबह हर रात 6:30 बजे फ्री हूँ। लाइव चैनल पे 6:30 आई विल बी देयर, लाइव टेस्ट जिसमें मैं जीके का टेस्ट लेता हूँ। मेन चैनल जो है आपका वाईफाई स्टडी, मेन चैनल वाईफाई स्टडी जो है उसमें मैं एसएसबी का कोर्स लेके आया हूँ नया, एसएसबी का कोर्स। उसमें क्या है, मैं 8-10 पे आता हूँ, आपको एसएसबी के हर एक पहलू से रूबरू करवा रहा हूँ। कल मेरा फर्स्ट टाइम था, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। फर्स्ट टाइम मैंने लेक्चर लिया था, उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो उसको ज़रूर देखे जाके वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर। और मेरे से 8-10 बजे जुड़ना ना भूलिए, ठीक है। और प्लस इस सैटरडे हमने बहुत अच्छे इवेंट प्लान करे हुए हैं। जैसे अगर मैं आपको बता दूं तो हमने क्या क्या इवेंट प्लान करे हुए हैं इसका, क्योंकि एडवर्टाइजिंग करनी भी ज़रूरी है आपके लिए करे हैं। तो
सैटरडे को विकास सर का आपको पता है ना, उनके साथ ये प्लान है कि अभी प्लानिंग स्टेजेस में होगा तो आपको इवेंट का आ जाएगा, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि 1999 कारगिल वॉर में आपको पता होगा कि ही फॉर दी 1999 कारगिल वॉर, मैंने कारगिल का युद्ध लड़ा था। तो मैं और विकास सर लेके आएंगे एक इंटरव्यू फॉर्म में आपके लिए पूरा युद्ध की कहानी। दूसरा, मेरे सारी बेटियों और मेरी सारी बहनों के लिए, जो मेरे से छोटी हैं बड़ी हैं, सबके लिए संडे को या सैटरडे को, सैटरडे संडे में से एक दिन मैं क्या लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, एक स्पेशल सेशन जिसमें मैं बताऊंगा गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस कैसे जा सकती हैं, किन गर्ल्स से हमारा तिरंगा लड़ाया और किन गर्ल्स से हमारा गर्व ऊंचा करा, गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस। ये मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए सेशन। कब? बहुत जल्दी, सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन। सारे इवेंट्स की नोटिफिकेशन आपको कल परसों तक मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, वीडियोस को लाइक करना है, वीडियोस को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है। ओके, कोई भी अगर आपको कमी लगती है तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। मंडे से मैं आपको पहली वार्निंग दे दूं, हम बहुत तेज चलने वाले हैं। चलिए, मैंने आपको बेस अच्छे से तैयार करवा दिया। पॉलिटी बहुत दिन खिंच गई, पॉलिटी हमने अच्छे से कर ली, ज्योग्राफी और पॉलिटी, क्योंकि हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में इतना सिलेबस है नहीं। मैं प्रिंटेड नोट्स लेके आऊँगा, डायरेक्टली आपको पढ़ाऊंगा, डायरेक्टली आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन मेन था आपका पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, तो मेरे ख्याल से आपका जो मेन चंक था वो खत्म हो गया। दूसरी चीज़, मंडे से तो भाई रेल बनाने वालों में आप लोगों की बहुत तेज तेज सिलेबस होगा, बहुत सब कुछ होगा, तो आपको अपना माइंड करना। मंडे से कोशिश करूंगा कि मैं लाइव लेक्चर्स लूँ, ठीक है। हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ वर्कआउट करेंगे कि मैं एक लाइव लेक्चर लूँ, आप उसकी चिंता मत करिए। बस टिके रहिए घर पे, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बस अपने मनोबल को कभी भी गिरने मत दीजिए। जो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ जरूर देखिए। ABSM से आपको पता चलेगा कि कैसे आप आर्टिकल 18 को एबॉलिश करके एक टाइटल अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। फील्ड मार्शल से आपको ये पता चलेगा कि फील्ड मार्शल बनने के लिए क्या कुछ कर गुजरना पड़ता है, ओके। और SSB से आप सारे SSB देने वाले हैं, तो SSB से आपको ये पता चलेगा कि SSB एक्चुअली होता क्या है। आज मैं वहाँ पे आपको डे 1 और डे 2 से रूबरू करवाने वाला हूँ। जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, वो जो प्रोसेस में होता है वो मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूँ। तो आपको कुछ करना नहीं, बस बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बस। और इसको आपने इंडिया का बेस्ट चैनल तो डिक्लेयर कर दिया है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, अब इसे वर्ल्ड का भी बेस्ट डिफेंस चैनल डिक्लेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी मनोकामना पूरी हो। मेरी यही दुआ रहती है कि जो बच्चा मेरे से पढ़ता है उसके दिल की हर इच्छा पूरी हो, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो, और वो अपने परिवार, अपने लिए बहुत कुछ अच्छा करे। मेरी भगवान से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप सबको सुरक्षित रखे, कोरोना से दूर दूर तक आपका कोई नाता ना हो, और जैसे कोरोना खत्म आपका पेपर हो, सारे आप NDA में सेलेक्ट होकर मेरे को मिठाई खिलाने जरूर आए। पहले बता दूं, मेरे को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, तो मैंने आपको हिंट दे दिया है। ऑफिस में आएंगे, ऑफिस में स्वागत ऐसा करूंगा जैसे एक राजा महाराजा का करता हूँ, ओके, सच्ची में, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर और कुछ नहीं। और आप मेरे स्टूडेंट से बस ऐसे बने रहिए, चैनल के साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में मायूस होने के लिए नहीं, जिंदगी कुछ आगे करने के लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ करता है, हर कोई करता है, और आप तो और अच्छा करेंगे क्योंकि आप सारे डिफेंस के बच्चे हैं, ओके। तो इसी पॉजिटिव नोट पे मैं आपका लेक्चर खत्म करता हूँ, ओके। कमेंट करके मेरे को बताना कि अगर आपको कोई कमी लगती है। जो मैंने आपसे टेस्ट का प्लान पूछा उसके बारे में भी मेरे को बताना कि हाँ सर ये टेस्ट आप ऐसे ले सकते हैं। 20+10 या 25+5 आप बता देंगे। और जिन्होंने मेरे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे वो मेरे पहले के लेक्चर्स देखें, फिर आप कल का टेस्ट दें, ओके। और टेस्ट मैं पहले बता दूँ, एक आपको विदाउट ऑप्शन होने वाला है। बाद में जब हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तब आपका विद ऑप्शन होगा। तो आई होप आपको मजा आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, सैल्यूट।